कुछ हफ्ते पहले देश के कई हिस्सों में गणेश पूजा की धूम थी। गणेश की प्रतिमाएं पूजी गईं, विसर्जन के लिए विशाल शोभा यात्राएं निकाली गईं। लाउडस्पीकर पर गूंजते भजन और बॉलीवुड के संगीत के धुन पर भक्त मस्त होकर नाचे और देश भर में हर्षोल्लास के साथ गणेश की प्रतिमाएं विसर्जित की गईं। अभी वही धूम दुर्गा पूजा की थी। प्रतिमाएं विसर्जित की गई और मुहूर्त और आयोजकों के सहूलियत के हिसाब से 1-2 दिन 3 दिन तक की जाती रहेंगी। आगे भी दीपावली और काली पूजा आने वाली है और उसके बाद छठ का त्योहार आएगा। देव प्रतिमाओं में और पूजा के आयोजन में जो कला, जो सुंदरता और जो उल्लास देखने को मिलता है वो अद्वितीय है। हजारों और लाखों की संख्या में लोग सज धज कर बाहर निकलते हैं अपने घर से, इन पंडालों को देखते हैं, प्रतिमाओं को प्रणाम करते हैं, त्योहारों के आनंद में नाचते हैं, रावण दहन देखते हैं और इन पंडालों के आसपास जमे हुए ठेलों और स्टॉल्स में स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हैं। यही दृश्य अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है। एक दृश्य ये भी है, त्योहारों के हर्षोल्लास की एक कीमत भी होती है। यह कीमत परिवार के लिए खरीदे नए कपड़ों, स्टॉल से लिए पकवानों और समिति को दिए गए चंदे से कहीं ज्यादा होती है। कीमत पर्यावरण को और देश को चुकानी पड़ती है और इसका ब्याज भी बड़ा भारी होता है। इन आयोजनों का एक हिस्सा वो भी है जो कभी भी किसी भी जगह पर अत्यधिक भीड़ इकट्ठा होने के कारण होती है। ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट, चोरी, प्रदूषण, शोर, गंदगी। और 2 दिन बाद जब सब ठंडा हो जाता है तो लोग अपनी आम दिनचर्या में जुट जाते हैं। कचरा बीनने वाले कचरा बीनने लगते हैं, ठेले वाले अपनी आमदनी के लिए देवताओं का धन्यवाद करते हैं और पर्यावरण कराहते हुए अगली त्रासदी का इंतजार करना शुरू करता है। लोग कहते हैं ये त्योहार धार्मिक अनुष्ठान है, देवी देवताओं को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए और परिवार की सुख शांति और समाज के कल्याण के लिए ये करना आवश्यक होता है। एक आम व्यक्ति के लिए ये अपने काम से कुछ समय की छुट्टी होती है। गृहिणी के लिए अपने घर के कामकाज और रसोई से कुछ समय का विराम और सजने संवरने का एक मौका होता है। बच्चों के लिए तो शायद ही इससे ज्यादा खुशी का मौका कुछ हो, जब स्कूल में भी छुट्टी हो और बड़े भी मौज मस्ती करने को प्रेरित कर रहे हो। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर निकलना, घूमना, अपने सामाजिक दायित्वों का पालन करना, यही होता है त्योहारों में। त्योहारों का आयोजन इस प्रकार से होना देश के हित में है, ऐसा मैं पहले सोचता था, क्योंकि ये भी देखिए कि इन त्योहारों के आयोजनों के कारण ही देश के लाखों परिवारों की जीविका चलती है। लेकिन थोड़ा सा गौर से सोचेंगे तो शायद आपका भी नजरिया थोड़ा सा बदल जाए। ये जो गरीब मूर्तिकार हैं, जिसकी विगत कई पीढ़ियां सिर्फ मूर्ति बनाने का काम ही करती आ रही हैं, उनकी इस कला, इस हुनर और उनके मेहनत का देश की प्रगति में क्या योगदान है? ये जो फूलों का व्यवसाय दशकों से, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, क्या वो इतने जागरूक हुए हैं कि अपनी आगे वाली पीढ़ी को सही मायने में विकसित कराएं, शिक्षा के लिए प्रेरित करें? कई गरीब और मेहनती परिवार अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के लिए इसलिए नहीं भेजते ताकि वो कहीं उन्हें छोड़कर, उनके घर और उनके शिल्प को छोड़कर न चले जाएं। जो कर्मचारी 30-40 फुट की विशाल और भव्य पंडाल बनाने में अपना खून पसीना देते हैं, क्या वो और उनके ठेकेदार जीवन का मूल्य इतना समझ पाए हैं कि जोखिम से भरे इस काम में सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें? जो मूर्तिकार छोटी सी झोपड़ी नुमा जगह में मूर्तियों पर पेंट लगाते हैं, क्या कभी उन्होंने हैंड ग्लव्स और फ्यूम मास्क का नाम भी सुना है? जो पटाखे बनाने वाले या बेचने वाले कभी कभी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, वो भगवान से गुहार लगाते होंगे कि उनके नाम पर ही तो वो अपनी जीविका चला रहे हैं, तो उनके साथ ये दुर्घटना क्यों हुई? शायद वो भी मान जाते होंगे कि ये उनके पिछले जन्मों का पाप या उनकी फूटी किस्मत है जिसकी सजा उनको मिल रही है। जरा आपने गूगल पर पंडाल एक्सीडेंट्स या एक्सीडेंट्स लिंक्ड विथ पूजा सर्च कीजिए। लाखों आयोजनों में कुछ ऐसे हादसे होते हैं, शायद 1% से भी कम। लेकिन आंकड़ों के इस गणित का क्या मोल है, ये क्या आप उनसे पूछ सकते हैं जिनके साथ ऐसा कोई हादसा
हुआ है। ये सब सिर्फ चंद दिनों के सेलिब्रेशन के लिए। मैं उत्सव और सेलिब्रेशन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ उनके तरीके को बदलने की दिशा में आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मूर्ति स्थापना, पूजा, विसर्जन आदि हम लोग बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हैं। आज किसी भी धर्म ग्रंथ में लाउडस्पीकर और डीजे का उल्लेख नहीं है और न ही मूर्तियों को, पंडालों को, आयोजनों को सुंदर बनाने के लिए अनावश्यक होड़ का कहीं उल्लेख है। प्लास्टिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेंट, सिंथेटिक कपड़े, इन्हीं आकर्षणों से तो भीड़ इकट्ठा होती है पंडालों में। महिषासुर की जगह थैनोस की मूर्तियां लगाई जा रही हैं, आकर्षण के लिए, पूजा के लिए नहीं। देश के अनगिनत गांवों में बिजली नहीं है, लेकिन इन आयोजनों में, इन पंडालों में जितनी ज्यादा बिजली की जगमग होगी, लोग उतने ही ज्यादा आएंगे, भीड़ उतनी ही ज्यादा उमड़ेगी। और कौन से पंडाल में कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी ज्यादा लाइटें हैं, कितना बढ़िया डीजे है, इस पर तो पुरस्कार भी मिलता है, नाम भी होता है आयोजकों का। पर्यावरण की हानि, जान का जोखिम और भीड़ से जुड़ी हुई समस्याएं, ये सब गंभीरता से सोचने वाले विषय हैं। खास करके ये जानते हुए कि इन सब चीज़ों का देश की अर्थव्यवस्था, देश की प्रगति में कोई भी दीर्घकालीन और स्थायी असर नहीं पड़ता। त्योहारों के अंत में बचे हुए पकवान भी फेंके जाते हैं, श्रद्धा से चढ़ाए हुए फूल भी और पूजी गई प्रतिमाएं भी। और तो और त्योहारों के आयोजन और चंदे राजनीति और काले धन को भी बढ़ावा देते हैं। विचार कीजिए, जिन भगवान के लिए ये किया जा रहा है, क्या उनको ये सब पसंद आता होगा? हड़ताल या किसी राजनीतिक जुलूस के कारण अगर कोई एम्बुलेंस रास्ते में फंस जाए और उसे हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए देरी हो जाए तो मीडिया का बवाल खड़ा हो जाता है। क्या इस विसर्जन के मेले में, इस त्योहारों के आयोजन में ऐसा नहीं होता होगा? यह सब बोलने वाला मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं। हमारे देश में ही त्योहारों की इस त्रासदी पर आवाजें उठने लगी हैं। कई नदियों के पानी में खतरनाक हेवी मेटल्स और रसायनों की बढ़ती हुई मात्रा पर शोध किए जा चुके हैं। डीजे और पटाखों के शोर और प्रदूषण के विरुद्ध सरकार और न्यायालय बार बार प्रतिबंध लगाते रहते हैं। विसर्जन से हो रहे जल प्रदूषण के विरुद्ध कई गाइडलाइंस भी दी गई हैं, लेकिन कुछ स्थायी परिणाम नहीं निकलता क्योंकि आम जनमानस की सोच और विचारधारा नहीं बदल रही। आपने यह सुना ही होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। प्रगति के लिए भी यही चीज लागू होती है। अगर बदलाव करना है तो बदलाव की आवश्यकता को भी आपको जानना होगा और समझना होगा। आप देख रहे थे डॉक्टर अभिनव अतुल को द वर्सटाइल डॉक्टर पर, और त्योहारों के इस मौसम में इस संवेदनशील विषय पर मेरे परिप्रेक्ष्य जानकर अपने विचार मुझ तक जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज़ माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार।